हाय एवरीवन, कैसे बच्चों? आप देखिए पढ़कर मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों, बीकॉम सेकंड सेम बीपीएस सेकंड सेम सेमेस्टर 4 स्टैटिस्टिक एनपी हार्मोनिक मीन ये जो चैप्टर है अभी हार्मोनिक मीन का पहला चैप्टर कौन सा होगा आपका? मीन, बाद में होगा आपका मीडियन, बाद में होगा आपका मोड, है ना। तो मीन मीडियन मोड ये तो होगा। अब चालू आपका हार्मोनिक मीन, है ना। तो क्वेश्चन क्रमांक 2 में जो चैप्टर आने वाला है आपको मीन मीडियन मोड और हार्मोनिक, इनमें से कोई भी एग्जांपल आ सकते हैं, इनमें से कोई भी एग्जांपल आ सकते हैं जो आपको पेपर में यानी सिलेबस में उन्होंने बताया। तो देखो बच्चों, इसमें जो एग्जांपल है, अभी तो ये एग्जांपल लिख के रखा हूं मैंने। एग्जांपल फर्स्ट, कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो हार्मोनिक मीन में भी सीरीज है बच्चों। कितनी सीरीज है? कितनी सीरीज पढ़ा है मैंने? 5 सीरीज। कितनी सीरीज? 5 सीरीज। कौन कौन से बच्चों? सिंपल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज, इंक्लूसिव मेथड और क्यूमुलेटिव सीरीज। कौन कौन से? सिंपल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज, इंक्लूसिव मेथड और क्यूमुलेटिव सीरीज। ये 5 सीरीज आपको हर चैप्टर में आने वाला है, पूरे स्टैटिस्टिक में आने वाला है। सिर्फ क्वेश्चन का फर्स्ट, ये क्वेश्चन का फर्स्ट छोड़ के, क्योंकि वो मैथमेटिक्स का है। कौन सा है बच्चों? छोड़ के मैथमेटिक्स है, उसमें कोई भी सीरीज नहीं है। इसमें क्वेश्चन का फर्स्ट में क्वेश्चन क्रमांक 2 से जितने भी चैप्टर है आपको 2, 3, 4, 5, 6, 5, तो उसमें ये सब सीरीज अवेलेबल है। तो वो पूछेंगे आप देखो पेपर में वो लिख के नहीं आता कि आपको कौन सी सीरीज का एग्जांपल है करके, आपको खुद क्या करना पड़ता है, पहचानना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, आपको स्क्रीन पे जो एग्जांपल दिख रहे हैं उनके स्क्रीनशॉट निकाल लो, है ना। और उनका स्क्रीनशॉट निकाल के क्या करना, आपने रीराइट कर लेना। तो देखो बच्चों, जो आपने अभी रीराइट कर लिया होगा, तो देखो ये जो एग्जांपल है ये हार्मोनिक मीन है ना। हार्मोनिक मीन ये चैप्टर है आपका। इसमें सिंपल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है ना, तो कंटिन्यूस सीरीज है। तो एग्जांपल 1, 2, 3 ज्यादा यानी बहुत कठिन नहीं है ज्यादा, इसलिए मैंने बहुत यानी आपने क्या किया, बहुत कम एग्जांपल लिए। और आपको अगर एग्जांपल चाहिए तो बहुत सारे एग्जांपल है अपने पास, आप पीडीएफ मंगा सकते हैं मुझे। तो उसके लिए, बुकलेट के लिए आपको 30 रुपीज पे करने पड़ेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। तो देखो, अब ये रेसिप्रोकल कैसे निकालना है। ये जो रेसिप्रोकल जो आपको निकालना पड़ता है, तो रेसिप्रोकल यानी हार्मोनिक मीन में कभी भी ध्यान में रखना कि सिंपल सीरीज, इसमें 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 नहीं है क्या बच्चों? नहीं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे कैसा रहता है, ये सीरीज में कैसा रहता है, सर ने तो ऐसी सीरीज पढ़ा ही नहीं। अगर आपने हार्मोनिक मीन अगर देखा नहीं तो ऐसी सीरीज तो है ही नहीं। तो बच्चों ये इस तरह से भी आपको यम सीरीज आ सकती है। देखो 2000 है, फिर 45 है, 400 है, 15 है, 40 है, 1500, 300, 600, 90 और 250, इस तरह से भी आपको आ सकती है। तो देखो बच्चों, अब क्या करना पड़ेगा बच्चों आपको, हर जो भी जितने यम सीरीज, सिंपल सीरीज है, कौन सी सीरीज है ये? सिंपल सीरीज। कौन सी सीरीज है बच्चों? सिंपल सीरीज। देख लो, सिंपल सीरीज है ना। हाँ, तो देखो बच्चों, तो यम सीरीज में क्या है बच्चों, तो ये कैसे, ये सर कैसे करना है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2000, 1 डिवाइडेड बाय 2000, तो लिखना कैसे है देखो बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ। 2.2225, उसके बाद 2, 1, 2, 3, 4, 5, ये पॉइंट। तो देखो बच्चों, सर ये कैसे का आ गया, तो देखो बच्चों मैं आपको बता रहा हूं। तो क्या करना है बच्चों, जितने भी एम सीरीज में जो भी डिजिट रहेंगे, देखो 1 क्या प्रेस करना आपको, पहले 1 क्या प्रेस करना है बच्चों, 1, उसको डिवाइडेड बाय क्या करना बच्चों, डिवाइडेड बाय 2000। कितना? 2000। देखो 0.005, 0.0005, तो पॉइंट के बाद 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट है, तो आपको 4 डिजिट है, तो आपको 5 डिजिट करना है। कितने डिजिट करना है बच्चों? 5 डिजिट। तो 0 के बाद 0.00005 यहां तक है, उसके बाद एक 0 आपने लगाना है। तो 5 पॉइंट के बाद 5 डिजिट कंपलसरी होना, पॉइंट के बाद 5 डिजिट कंपलसरी होना। उसके बाद देखो 45 है बच्चों, कितना है बच्चों? 45। तो क्या करना है बच्चों? 1, कितना? 1 डिवाइडेड बाय 45। देखो 0.0222, तो 5 लिखना, आपने 5 डिजिट लिखना है। तो 0.0222, ये 2, 1, 2, 3, 4, 5, ये पॉइंट। उसके बाद 400 है, कितने है बच्चों? 400, कितने बच्चों? 400। 1 स्टार्टिंग में 1 प्रेस करना, उसके बाद ये डिवाइडेशन का ये प्रेस करना, डिवाइडेशन का चिन्ह। डिवाइडेशन कितना है अपना? 400। ये 400 इज इक्वल टू कितने आ गए बच्चों? देखो 0.0025
तो 4 ही डिजिट है, इसके बाद में अब एक डिजिट लगा देना। तो बराबर है ना। हाँ, तो 0 यहाँ पे ये 0.0025 ओके बच्चों। हाँ, उसके बाद और 1 क्या करना, फिर से 1 क्या करना बच्चों, 1 डिवाइडेड बाय कितना है, 15 है ना, 15 है ना, 15। हाँ देखो 15 डिवाइडेड बाय 0.0666 आ गए, तो 7 लिखो नहीं तो 6 लिखो तो भी चलेगा। तो देखो बच्चों ये 15 है, तो आपने क्या किया, 1 डिवाइडेड बाय 15, 1 डिवाइडेड बाय 15 कितना आ गया बच्चों, इसका आंसर 0.0666 यहाँ पे 7। तो क्या करना है बच्चों आपको, 0.0666666666 इतना है, तो आपको 5 डिजिट लेना है, 1 2 3 4 5। तो इसके बाद 5 के ऊपर के अगर डिजिट रहेंगे तो यहाँ पे क्या करना है, इंक्रीज करना। क्या करना है आपको, इंक्रीज करना है। क्या करना है बच्चों, इंक्रीज करना है। तो देखो 1 2 3 4 5, तो ये इंक्रीज कर दिया आपने, ये इसका आंसर है, ये इसका है ना। रिसिप्रोकल निकालना बच्चों आपको, क्या निकालना है, रिसिप्रोकल। अभी अपन 40 का रिसिप्रोकल निकाले, किसका, 40 का। 1 डिवाइडेड बाय 40, 1 डिवाइडेड बाय 40। तो देखो बच्चों 1 डिवाइडेड बाय 40, ये 1 डिवाइडेड बाय 40 है ना। कितना आ गया बच्चों, 0.025। तो उसके बाद देखो कैल्शियम में 0.025 इतना ही आ गया है ना। लेकिन आपको क्या करना है, इसके बाद 0 लगाना है, 2 क्या करना है, 0 2 लगाना है। अगर 1 भी डिजिट आ गया, 1 भी डिजिट, तो आपको 0 लगाना है, ये बात ध्यान में रखना। उसके बाद 15, तो क्या करना बच्चों, 1 डिवाइडेड बाय 1, ये 1 डिवाइडेड बाय 300 है, कितना है बच्चों, 300। देखो 1 0.00333 है, तो 5 के ऊपर नहीं है ना। तो क्या करना, 1 डिवाइडेड बाय 5 ऐसा करना। तो 0.00333 आगा बच्चों, ध्यान में समझ में आ गया क्या। देखो 1 डिवाइडेड बाय, हर डिजिट से यम सीरीज से 1 से डिवाइडेड करना। ये जो डिजिट दिए बताया उन्होंने सब 1 से। उसके बाद कितना है बच्चों, 300 लिखा नहीं क्या, और 500 लिखा नहीं शायद। 1 डिवाइडेड बाय 1500, हाँ ये नहीं लिखा, ये इसका रहेगा बच्चों। 1 डिवाइडेड बाय 0.00067 हो गया। उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 300, 0.00333। ओके बच्चों। हाँ, उसके बाद देखो बच्चों, अभी 1 डिवाइडेड बाय 6, 1 डिवाइडेड बाय 6, 1 डिवाइडेड बाय 6, 0.1666 है ना, तो 7 करना उस पर, क्या करना बच्चों, 7। तो बराबर है कि नहीं, हाँ बराबर है। तो 0.16666 ओके। हाँ, तो यहाँ पे 7 किया तो चलेगा। ओके बच्चों, देखो उसके बाद फिर से 1 डिवाइडेड बाय 90, 1 डिवाइडेड बाय 90 आ गए ना समझ में। बहुत इजी है, बहुत इजी है, कोई टेंशन नहीं। इजी बोले तो इजी तो है, लेकिन इनकी जब एडिशनल करेंगे तो परफेक्ट करना है। कैलसिक पे आपको यानी गलत नहीं आने को होना, ये बात ध्यान में रखना, रॉन्ग नहीं होने को होना। नहीं तो क्या होता, आपकी मिस्टेक हो जाएगी। देखो 1 डिवाइडेड बाय 90, देखो बच्चों 1 डिवाइडेड बाय 90, 0.011111 आ गए है ना। तो 0.1111, तो 0.1111 यहाँ पे 1 हो गया बच्चों। हाँ, उसके बाद 250, तो देखो बच्चों 1 डिवाइडेड बाय 250 और 0.004 है। उसके बाद 3 ही डिजिट आ गए, तो उसके बाद 0 लगा देना। उसके बाद क्या करना, 0.004 इतने नहीं आ गए, लेकिन आपको इंक्रीज करना है उसमें। उसके बाद कितने भी 0 लगाना है, क्या लगाना है, 0, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 डिजिट होना। कितने डिजिट होना बच्चों, 5 डिजिट होना। अब इन सब के क्या करना है आपको, एडिशनल। क्या करना है बच्चों, एडिशनल। ये निकलेगा फिर आपका सिग्मा रेसिप्रोकल। क्या निकलेगा बच्चों, सिग्मा रेसिप्रोकल। अब इसकी क्या करना है आपको, एडिशनल। 0.5022 35 है ना, अच्छा ठीक है। हाँ, तो उसके बाद 400,
इतना 400, हाँ उसके बाद इसके एडिशनल, हाँ उसके बाद ये एडिशनल, उसके बाद ये करेक्ट है, करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, हाँ करेक्ट है। यानी कैसा मैंने चेक कर लिया कि वह आंसर अपना जो निकाला आपने वो करेक्ट है कि नहीं, एकदम करेक्ट है बच्चों, कोई टेंशन नहीं, पेपर में ये एग्जांपल आ सकते हैं। देखो अब इसकी क्या करेंगे अपन, एडिशनल करेंगे बच्चों, क्या करेंगे एडिशनल, 0.0050 प्लस प्लस 0.0222 1 2 3 4 एडिशनल, बहुत धीरे से एडिशनल करना है बच्चों, क्योंकि ये रॉन्ग नहीं होने को ना, यहाँ तक आ गए अपन। अब ये तीसरे 0.0250, हाँ एडिशनल प्लस ये होगा अभी ये, प्लस 0.06667 एडिशनल, उसके बाद ये 0.0250 एडिशनल, उसके बाद ये 0.02067 एडिशनल प्लस 0.0333 प्लस प्लस 0.1667 प्लस उसके बाद 0.1111 उसके बाद और 1 ये प्लस 0.00400 ये प्लस 0.4267 है ना, 0.4267 हो गया बच्चों। ये आ गए आपकी एडिशनल, ये क्या आ गए आपकी इन सबकी एडिशनल, आ गए बच्चों ध्यान में, इनकी क्या आ गई आपकी एडिशनल। तो ये एडिशनल कभी भी आपकी गलत नहीं आने को ना, क्या नहीं आने को ना बच्चों, गलत। तो आ गए बच्चों ध्यान में कि वह इसकी जो एडिशनल है वो एकदम परफेक्ट अगर आ गए तो आपका आंसर एकदम परफेक्ट आएगा। हाँ तो अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखना है आपको, वह कैलकुलेशंस ऑफ हार्मोनिक मीन सिंपल सीरीज है। कौन सी सीरीज है बच्चों, ये तो सिंपल सीरीज है। कौन सी सीरीज है, सिंपल सीरीज। HM इज इक्वल टू रेसिप्रोकल इज इक्वल टू सिग्मा रेसिप्रोकल अपॉन n, अपॉन क्या करना है आपको n। तो सर सामने रेसिप्रोकल लिखना है, बहुत किताबों में लिखा है, कुछ किताबों में नहीं लिखा है, लेकिन कैसा है ये रेसिप्रोकल इसलिए लिखते हैं कि इसके बाद 1 डिवाइडेड करना है, जो इसका आंसर आएगा इसको भी 1 से डिवाइडेड करना है। तो देखो बच्चों HM इज इक्वल टू रेसिप्रोकल इज इक्वल टू, तो रेसिप्रोकल आपका कितना रहता है 1 रहता है, तो आप यहाँ पे 1 भी लिख सकते हो। तो अब यहाँ पे लिखना आपका रेसिप्रोकल कितना आ गया 0.0267 डिवाइडेड बाय, क्या करना है डिवाइडेड बाय सिंपल सीरीज में। कौन सी सीरीज में, सिंपल सीरीज में क्या करते हैं एम सीरीज की यानी एटम्स देखते हैं कितने डिजिट है करके। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, फिर n यानी कि 10, n यानी कि 10, m इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय कितने एटम्स है। तो HM इज इक्वल टू रेसिप्रोकल 1 है, इज इक्वल टू इसको डिवाइडेशन कीजिए, हाँ कितना आएगा डिवाइडेशन करेंगे आप तो 0.4027 डिवाइडेड बाय 10 तो 0.04267 देखो ये आ गया आपका आंसर। तो ये 0 है बच्चों, 0। तो एक बात ध्यान में रखना कि वह धीरे धीरे क्यों देख रहे हैं अपन कि ये पॉइंट बहुत यानी मोस्ट है इज इक्वल टू, अब क्या है करना है बच्चों 1 डिवाइडेड बाय ये जो रेसिप्रोकल है 1 डिवाइडेड बाय 0.4027 देखो यहाँ पे जो आंसर है 4 के बाजू में 0 है क्या, नहीं है, नहीं तो सर 10 से डिवाइडेड करने के बाद वही डिजिट आपने लिख दिए,
सब संख्या वही लिख दिया, वैसे नहीं बच्चों 4 के पहले क्या आ गया 0 आ गया, तो और डिवाइडेड किया आपने, ये डिवाइडेड करने के बाद ये अमाउंट आ गई। अब 1 से इसको डिवाइडेड करना है, HM रेसिप्रोकल हार्मोनिक मीन में सब डिजिट को 1 से डिवाइडेड करना है, तो HM इज इक्वल टू अर्थात 1 डिवाइडेड बाय 0। देखो मैं आपको यहाँ ऐसे भी करके बताता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 0.04027 है ना बच्चों। हाँ तो देखो आंसर आ गया 24.83। फिर से बताता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 0.04027 देखो 24.83। तो आपका जो आंसर है वो आ गया 24.83 ये आ गया आपका HM यानी कि हार्मोनिक मीन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। बेल का बटन दिया है वो भी दबा देना, हर बार नोटिफिकेशन मिलती जाएंगी। टेलीग्राम का ग्रुप भी अगर ज्वाइन करना है तो आप टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक बताई दी है, तो आप उसके जाओ लिंक ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ऐप नहीं होगा तो डाउनलोड कर दीजिए, उस पर आपको स्टैटिस्टिक, अकाउंट, इनकम टैक्स सबके एनी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। ओके बच्चों, इसका वीडियो स्क्रीनशॉट निकालना है निकाल लो। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे अपन अभी। निकाल लिया बच्चों देखो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल मैंने एग्जांपल 2 जो लिख लिया है। तो अभी इसमें देखो बच्चों 620 15.7 1.0 0.6 0.04 ऐसे भी डिजिट आपको आ सकते हैं, तो वैसे भी मैंने आपको स्क्रीन पे बताए थे, है ना। तो जो एग्जांपल था आपने स्क्रीनशॉट निकाला होगा, अभी भी जो बताया हुआ है। तो इसको क्या करना है, इसका पहले क्या करना पड़ता, हार्मोनिक मीन में अगर उन्होंने आपको पूछा कि बा कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन, तो हार्मोनिक मीन में ध्यान में रखना कि बा एम सीरीज अगर रहेंगी तो एम सीरीज सिंपल सीरीज है। कौन सी सीरीज है बच्चों, सिंपल सीरीज है। तो इसमें रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। और डिस्क्रीट सीरीज से तो अब फ्रीक्वेंसी चालू हो जाएंगी, है ना। तो ये बात ध्यान में रखना कि डिस्क्रीट सीरीज से फ्रीक्वेंसी रहती है, कंटिन्यूस सीरीज इंक्रीज में तो कम्युलेटिव सीरीज में फ्रीक्वेंसी रहेंगी, और हर चीज चेंज है। अब देखो वह क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय 620 620 1 डिवाइडेड बाय 620 ओके। हाँ तो यहाँ पे 0.00161 आपको कितने डिजिट लेना है, 5 डिजिट लेना है। कितने डिजिट लेना है, 5। देखो कैलसी पे अगर 1 डिवाइडेड किया तो कितने आ गए बच्चों, इतने सारे डिजिट आ गए, लेकिन ये सब नहीं लिखना है। कितने लिखना है, पॉइंट के बाद सिर्फ 5 डिजिट होना। पॉइंट के बाद कितने डिजिट होना आपको, 5 डिजिट। पॉइंट के बाद कितने डिजिट होना, सिर्फ 5, 0.00161 हाँ यानी दिखता आपको। तो देखो बच्चों उसके बाद तो अब इसको भी 1 डिवाइडेड बाय 15.7 1 डिवाइडेड बाय 15.7 तो 1 देखो बच्चों 1 डिवाइडेड बाय 15.7 हो गए। तो देखो 0. इसमें भी देखो बहुत सारे आ गए, लेकिन इतने लिखना नहीं है। तो आपको कितने लिखना है बच्चों, सिर्फ 5 लिखना है। कितने लिखना है बच्चों, सिर्फ 5। 1 डिवाइडेड बाय 15.7 तो 0.06369 कितना है बच्चों, 9। 5 डिजिट लिखना है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट लिखना है आपको, 5 डिजिट लिखना है। कितने डिजिट लिखना है बच्चों, 5 डिजिट। उसके बाद देखो अब 1.0 भी है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.0 कितने आ गए, 1 ही आता है ना। तो 1 पॉइंट आ गए, तो यहाँ पे लिखो 1.00000 है ना। अगर पॉइंट के 0.123 आएगा तो वैसे लिखो। अभी देखो यहाँ पे देखो बच्चों मैं बताता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 1.0 है ना। देखो कितना आ गया बच्चों, सिर्फ 1 आ गया, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है ना। तो सिर्फ अगर डिजिट आ गए कौन से भी 1 से लेकर 200 300 लाखों अनंत करोड़ तक, अगर लैक्स तक आ गए तो पॉइंट के पहले डिजिट लिखना, उसके बाद में 0 लिखना। उसके बाद इसमें 1 डिवाइडेड बाय 0.6 1 डिवाइडेड बाय 0.6 तो 1.6667 क्योंकि इसके बाद भी 6 है तो इंक्रीज कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इंक्रीज कर दीजिए। देखो बच्चों तो मैं बताता हूँ आपको, 1 डिवाइडेड बाय
1 डिवाइडेड बाय 0.6, देखो 1.666666 आ गए। तो आपको 5 डिजिट होना, तो यहाँ पे 6 7 कर दो। ओके बच्चों, हाँ उसके बाद ये है 1 डिवाइडेड बाय 0.04, 1 डिवाइडेड बाय 0.04, ये आ गए 25। कितने आ गए? अरे बाप रे 25 आ गए। देखो 25 आ गए, बहुत ही बड़ी संख्या। देखो 25, फिर से बताता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 0.04, 25 पॉइंट के बाद, हाँ तो आपको यहाँ पे लिखना है 25.00000। अब इसकी क्या करना है आपको? एडिशनल। क्या करना है बच्चों? एडिशनल प्लस, यहाँ पे प्लस का चिन्ह होता है, सिग्मा री सी प्रो ल। क्या निकालना है आपको? सिग्मा रिसी प्रोकल। क्या निकालना है बच्चों आपको? सिग्मा रिसी प्रोकल। तो सिग्मा रेसिप्रोकल, इसकी करना आपको एडिशनल। क्या करना है बच्चों? एडिशनल प्लस कर दो, सबके सब एडिशनल करो। तो देखो 0.00161 प्लस प्लस, उसके बाद ये डिजिट 0.06369 प्लस उसके बाद ये प्लस 1.00000 प्लस उसके बाद उसके बाद अभी 1.6667 ये आ गई। हाँ उसके बाद 25.00000। ओके, हाँ 27.73197 ये आ गए उसके एडिशनल। तो ये एडिशनल परफेक्ट आने को होना, ये जो एडिशनल है ना, ये परफेक्ट आने को होना आपकी। तो देखो बच्चों, ये आ गए आपके एडिशनल। तो इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों? आपको रेसिप्रोकल निकालना है। क्या करना है बच्चों? रेसिप्रोकल। तो कैलकुलेशन ऑफ हार्मोनिक मीन HM इज इक्वल टू रेसिप्रोकल इज इक्वल टू, कुछ किताब में ये रेसिप्रोकल यहाँ पे लिखा होगा, कुछ इसमें नहीं लिखा होगा। ऐसा भी लिखा तो चलता, नहीं तो डायरेक्टली आप सिग्मा रेसिप्रोकल भी लिख सकते हो। सिग्मा री सी, ऐसा भी मैंने पहले एग्जांपल में अपन ने वैसा बताया था। अब ऐसा देखिए, सिग्मा री सी प्रो ल डिवाइडेड बाय एन एच एम इज इक्वल टू, सिग्मा रेसिप्रोकल कितना हो गया आपका? 27.73197 डिवाइडेड बाय एन यानी कि नंबर ऑफ एटम्स, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे लिखो आप 5 HM इज इक्वल टू, इसको डिवाइडेड कर लो। क्या करना है बच्चों आपको? डिवाइडेड 27.73197 अरे हाँ 27.73197 डिवाइडेड बाय 5, यह आ गया 5.54639 ओके बच्चों, तो फिर से एक बार करके देखता हूँ। 27.73197 डिवाइडेड बाय 5, हाँ बराबर है। अब क्या करना है बच्चों? HM इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 5.54639 इसको डिवाइडेड करना है 1 से डिवाइडेड करना है इस HM से। 1 डिवाइडेड बाय, ये देखो 1 हाँ बच्चों, ये 1 से डिवाइडेड करना, 1 से क्या करना है? डिवाइडेड। 1 डिवाइडेड बाय 5.54639 ये आ गया HM इज इक्वल टू 1 से 1 डिवाइडेड बाय 5.54639 0.18 ये आ गया उसका आंसर। ये बात ध्यान में रखना आपने। तो बच्चों इस तरह से एग्जाम्पल आपको पेपर में आ सकते हैं, कभी भी ध्यान में रखिए बच्चों। तो ये एग्जाम्पल जो है, इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो देखो बच्चों, स्क्रीनशॉट निकालो। निकाला। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन अभी देखेंगे।
तो देखो बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल जो है आपका, ये एग्जांपल नंबर कितना है बच्चों? 3। एग्जाम नंबर कितना है बच्चों? 3, है ना। और लेक्चर नंबर कौन सा आपका ना? फर्स्ट लेक्चर नंबर है। कौन सा आपका? अपना लेक्चर नंबर फर्स्ट है। तो ये बात ध्यान में रखना। तो बच्चों देखिए, तो यहाँ पे देखो, ये एग्जांपल है 3rd नंबर का। क्या लिखा है बच्चों? कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको डायरेक्टली आ सकता है बच्चों, ये डायरेक्टली देखो। तो सिग्मा रेसिप्रोकल उन्होंने दिया 0.93651 और कॉमा n इज इक्वल टू 15, n इज इक्वल टू 15। तो क्या करना है बच्चों? एकदम बहुत इजी है। हाँ, तो बहुत इजी है ना। तो यहाँ पे लिखना कैलकुलेशंस ऑफ हार्मोनिक मीन क्या बताया था मैंने? HM इज इक्वल टू सिग्मा रेसिप्रोकल डिवाइडेड बाय n HM इज इक्वल टू सिग्मा रेसिप्रोकल। कितना आपका सिग्मा रेसिप्रोकल? देखो बच्चों 0.09365 डिवाइडेड बाय कितना बच्चों? 15। HM इज इक्वल टू, बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो इसको डिवाइडेड करो, 0.9365 डिवाइडेड बाय 15 0.062434। यह आ गया आपका आंसर। सॉरी आंसर नहीं, आंसर नहीं, ये कुछ गलत हो गया क्या? बराबर है ना? फिर से एक बार देखने तो मुझे 0.93651 डिवाइडेड बाय 15। हाँ, 0.062434 एकदम परफेक्ट। तो देखो बच्चों 1 2 3 4 5 डिजिट होना, आपको कितना डिजिट होना? 5 डिजिट होना। रख दो, चलेगा। HM इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.062434। देखता हूँ कितना आंसर आता है अभी। 1 डिवाइडेड बाय, हर बार हर जो डिवाइडेड करने के बाद आपको 1 से डिवाइडेड करना ही है। HM हार्मोनिक मीन का मतलब वही है, 1 से सब डिजिट को डिवाइडेड करना। तो 1 डिवाइडेड बाय 0.06243 तो 0 पॉइंट देखो भाई, HM इज इक्वल टू 16.01 इतना आंसर आ गया। हाँ, इसके बाजू में क्या है? 6 है, तो इसको 2 भी आपने किया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका लगता है तो 2 कीजिए, नहीं तो फिर 1 लिखिए। आ गया ध्यान में? आपको लगता है तो लिखिए, नहीं तो फिर 1 ही रहने दीजिए, कुछ भी चलेगा। ये आ गया सबसे इजी 4 मार्क लिए आने वाला, ये 100% मोस्ट IMP है आपको, ये मोस्ट IMP है। तो ये एग्जाम्पल ज्यादातर आ सकते हैं। ओके बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। बेल का बटन दिया है वो भी दबा देना, हर बार नोटिफिकेशन मिलती जाएंगी। टेलीग्राम पे ग्रुप है, वो भी ज्वाइन कर दे लेना। और ऑनलाइन भी बैचेस रहती है, ऑनलाइन बैचेस अगर ज्वाइन करना है तो ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। बुकलेट अगर चाहिए तो बुकलेट के लिए आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैसेज कीजिए। अगर एग्जांपल नहीं समझा तो भी मैसेज कीजिए। और ग्रुप पे अगर मैंने अगर आपको पेपर के कुछ होंगे तो पेपर के कुछ डाउट होंगे तो आप पूछ सकते हैं मुझे, कोई टेंशन नहीं। इसका स्क्रीनशॉट निकालना है, निकाल लीजिए। निकाला बच्चों, देखो स्क्रीनशॉट निकाला। ओके, आ गया ध्यान में? ये होगा अपना हार्मोनिक मीन सिंपल सीरीज। कौन था बच्चों? हार्मोनिक सिंपल सीरीज। ये सिंपल सीरीज खत्म। हाँ, आ गया ना? ज्यादा कठिन नहीं है, इसलिए अपने 3 ही एग्जांपल मैंने बता दिए। ओके बच्चों, हाँ आपको अगर क्या बोलते, अगर एग्जांपल अगर होमवर्क के लिए चाहिए तो मैं लगे तो लिख के दे देता। देखो बच्चों, हार्मोनिक में अगर एग्जांपल के लिए होमवर्क के लिए है ना, HW देखो बच्चों, ये दे देता हूं ना, है 2 एग्जांपल है, ऐसा कुछ नहीं। 10 है, 10 36 40, उसके बाद 42 70 75 85 उसके बाद 250 और उसके बाद 500। कितना है? 500। ये आपको HW है। क्या बच्चों? HW 4 नंबर का एग्जांपल, ऐसा समझ लो। और बुकलेट में नहीं है,
तो ये मेरे रजिस्टर में, मेरे ओल्ड बुकलेट में है। इसका आंसर है, इसका आंसर बच्चों 40.55, 40.55 या 4.22। देखो 40.55 ये इसका आंसर आ जाएगा। और नहीं तो यहाँ पे ऐसे दो एग्जाम्पल, दो लिखे हुए, शायद ये गलत कम ज्यादा हो गया, तो इसका आंसर दोनों में से एक आ जाएगा, 41.22। ये दोनों में से एक है। हाँ, तो देख लेना बच्चों कौन सा आंसर है, ऐसा कोई टेंशन नहीं। आ गया ध्यान में। तो ये आपको होमवर्क लिए, और अगर होमवर्क के लिए आपको एग्जांपल चाहिए तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं आपको और एग्जांपल दे दूंगा। बहुत सारे 10 एग्जांपल है मेरे पास सिंपल सीरीज के। कितने? 10। और रेसिप्रोकल के ये भी बहुत सारे हैं। ओके, जय हिंद, जय महाराष्ट्र बच्चों।